याद है बच्चों, जब मैं डिस्कशन कर रहा था के की, रेट कांस्टेंट की, तब मैं तुमको बता रहा था अलग अलग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सबको याद है कि नहीं बच्चों? याद है कि नहीं? हाँ सर। नहीं? हाँ। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों तुम लोग को वो तो समझना ही है, लेकिन साइड बाय साइड एक और चीज समझनी है तुमको कि उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू आता है वो कैसे आता है। दैट इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज है, बट पहले तुम उसको समझना एकदम अच्छे से। बच्चों बुक ले ली? सब लोगों ने बुक पेन ले ली? हाँ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सब तैयार हो बच्चों? रेडी? हाँ सर। हाँ। ओके, चलो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। कोई एक रिएक्टेंट है ए जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है। आपको करना क्या बच्चों, समझने की कोशिश करना। आपको फाइनली तो निकालना है रेट कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, रेट के कितने फॉर्मूलाज पढ़े आपने अब तक? रेट के कितने फॉर्मूलाज पढ़े अपन ने? बताओ। सबसे पुराना तरीका कौन सा था रेट को लिखने का बच्चों, बताओ। एनीबडी, एनी आइडिया? रेट को लिखने का सबसे पुराना तरीका कौन सा था? रेट को लिखने का सबसे पुराना तरीका कौन सा था? सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था, कल के लेक्चर में जो मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, रेट वाज इक्वल टू एनीबडी? माइनस डी ए अपॉन वेरी गुड बेटा। इज इक्वल्स टू प्लस Concentration? प्रोडक्ट अपॉन डी प्रोडक्ट अपॉन Very डी। good. बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। हाँ या ना बच्चों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। बच्चों बराबर के नहीं? बराबर। हाँ। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग। एक और तरीका कौन सा था रेट को लिखने का बच्चों? एनीबडी? एक और तरीका कौन सा था? हाँ भैया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स। हाँ, के ए टू द पावर एक्स। लेकिन ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना? तो इस दिस इतना क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? रेट को लिखने के तरीके ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर के एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में, और ये अपन ने लास्ट लास्ट में देखा था। एवरीबडी क्लियर? रेट इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों का आंसर रेट ही मिलेगा तुमको। ये वाला कौन सा है? नॉर्मल तरीका तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, एंड दिस इज रेट लॉ। इतना क्लियर है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। इतना लिख दिया बेटा बुक में? इतना लिख दिया सब लोगों ने कि रेट इज इक्वल टू हाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा अपॉन टाइम। एक बार फिर से बता दो ना, थोड़ा इंटरनेट इश्यू था। हाँ, मैंने ये बोला बेटा मधुरा कि तेरे को इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, ठीक है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है मतलब तेरे को फाइनली के का वैल्यू निकालने का, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तेरे को इन शॉर्ट। तो देखो समझने की कोशिश करना। रेट के दो फॉर्मूलास अपन ने सिलेबस में। तो रेट इज इक्वल टू व्हाट? रेट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, क्योंकि अपन ए रिएक्टेंट कंसीडर कर रहे हैं जो अपने को कुछ प्रोडक्ट देगा। बराबर? तो डी ए अपॉन डी टी माइनस क्यू, क्योंकि कम हो रहा है वो। और ये वाला कैसे मिला अपने को? बाय अप्लाइंग रेट लॉ। बराबर बच्चों? है ना? है ना? है ना? हाँ सर। हाँ। हाँ। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है। अब ये लेकिन चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, इसके लिए ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है? मैं क्या करूंगा, सिंपल एकदम, डी है अपॉन ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इधर शिफ्ट कर दूंगा, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा के, और ये डी टी इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं। सबने लिख दिया बेटा इधर तक? इधर तक लिख हाँ। दिया ना? मैंने क्या किया, इसको मैं साथ में लेकर आ गया, डी ए, और इधर ए को मैं इधर लेकर आ गया, और डी टी को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया।
सबको क्लियर है बेटा इधर तक? हाँ सर। हाँ dt को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, a को मैं इधर लेकर आ गया। सबको क्लियर है बच्चों? 110%। अब बहुत सारे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, इसको कैंसिल कर देता है। सही होगा कि गलत होगा बच्चों? सही होगा कि गलत? गलत। गलत। गलत है ना? गलत है। 11th में तुमको पढ़ाया मैंने इंटीग्रेशन, गलत है। तो क्या होगा ये डी ए है ना, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते तुम लोग। अब करना क्या है तुमको? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इधर इधर तक सब लोगों ने लिख दिया बेटा? इधर तक सब लोगों ने लिख दिया? एवरीबॉडी इधर इधर? हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ सर। अब एक चीज अजम्पशन करेंगे अपन। ए तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी। हाँ आकाश, मैंने यही बताया बेटा कि ये जो डी ए है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको नीचे पुट कर दिया मैंने और के डी टी कर दिया मैंने। ओके, सो रेट integrated rate law for the first order reaction, A gives you product, so rate is equal to change in concentration upon time, जो लास्ट लेक्चर में अपने सीखा था, इक्वल टू K या अप्लाइंग रेट लॉ। ये K क्या है बच्चों यहाँ पर? एनीबडी? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। और ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डी ए और ए को इधर मैंने पुट कर दिया और के डी टी मैंने इधर लेकर आ गया। ठीक है, समझा आकाश? समझ गया बेटा आकाश? अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कुछ होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट कम होगा या बढ़ेगा बच्चों? बताओ। कम होएगा। कम होगा। रिएक्टेंट कम होगा। इट विल बी कंज्यूम्ड। हाँ, तो देखो एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट्स से इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ए नॉट है, लिख सकता हूँ बच्चों मैं? एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट्स से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, लिख सकता हूँ मैं? ये तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ बच्चों कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ हाँ फिर क्या होगा ना, समय के साथ एट टाइम t इक्वल टू t, मतलब कुछ 10 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा ना बच्चों। लेट्स से a कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा हो गया 80, एट t इक्वल टू 0 तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन a नॉट है, एट t इक्वल टू t तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 80 है। तुम लोग पूरा स्टेटमेंट में लिखना बच्चों, लेट a नॉट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट a एट टाइम t इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकोगे ना बच्चों कि नहीं लिख पाओगे? लिख सकोगे? हाँ। सकोगे बच्चों? हाँ तो ये वाला क्लियर है पार्ट मैंने क्या बोला इसमें? ये क्लियर है? हाँ। पक्का एवरीवन? स्टार्ट। हाँ रिएक्शन हाँ, t इक्वल टू 0 regular मतलब क्या? repeat। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो ए नॉट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है, और समय t के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें रिएक्शन स्टार्टेड, तब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इधर तक क्लियर है बच्चों सब लोगों को? इधर तक क्लियर है? हाँ भैया। हाँ। एवरीबॉडी? अब तुम हाँ इसको सॉल्व करने के लिए हाँ। बच्चों, ये जो तुमको दिख रहा है भयानक सा इक्वेशन जो बहुत सिंपल है, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुमको किसी को एनीबॉडी रिमेंबर्स फ्रॉम लास्ट ईयर जब मैं फिजिक्स का बेसिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था? क्या मैं बोलूँ? बोलना बेटा। टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू t, तो da/a log आ जाएगा। बट करेगा क्या तू यहाँ पर? डिफरेंशिएशन करेगा कि इंटीग्रेशन करेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन स्टार, इंटीग्रेटिंग स्टार। डोंट वरी, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता उनको फॉर्मूला बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो ये छोटा सा पार्ट है ना, इंटीग्रेट किसके लिए करते हैं? पूरे पूरे रिएक्शन के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये काम करते हैं, इंटीग्रेट का सिंबल ऐसा होता है da/a। जिनका बेसिक अच्छा है बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बट समझने की ट्राई करना। आई कैन नॉट हेल्प बियॉन्ड द पॉइंट। 11th इज अ वास्ट पोर्शन राइट, बट दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ये इंटीग्रेशन का साइन। हाँ समझते हो ना बच्चों? ये इंटीग्रेशन का साइन। हाँ।
अब लिमिट्स क्या होगी बच्चों, किधर से लेके किधर तक को इंटीग्रेट करना है आपको? टाइम 0 से लेके टाइम t आपको ए नॉट से लेकर के ए टी तक इंटीग्रेट करना है, बराबर बच्चों? और टाइम के लिए क्या है? हाँ टी तक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, समझते हो ना? मतलब इनिशियली इतना था, फिर इतना हो गया, इतना था, इतना हो गया। तो आपके लिमिट इंटीग्रेशन के, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था? ए नॉट। एक समय टी के बाद क्या हो गया? तो जब टाइम 0 था तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, जब समय टी आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन 80 है। समझ रहे हो बच्चों इस बात को? समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। अंडरस्टैंड्स बच्चों दिस पार्ट? अब एक चीज याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, जिनको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है फॉर्मूला याद रखना। ये जो इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है तुम्हारा ln ऑफ a log ऑफ a, और तुम्हारी लिमिट्स क्या हो जाएंगे? ऊपर 80 और a नॉट। and a naught, that will be equal to, अब कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है इक्वेशन के बच्चों, बराबर कि नहीं? तो माइनस के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाएगा? t आ जाएगा ना, बराबर बच्चों? हाँ 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 लिमिट्स क्या है? 0 to t। अब बताओ बच्चों, अब तुम क्या करोगे? लिमिट्स को अंदर डालोगे। अब देखो हाँ 80 माइनस 80, बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? कौन सी साइन आ जाएगी? माइनस की, माइनस बराबर? एक बार ये लिखोगे, एक बार ये लिखोगे, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ इज इक्वल टू माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा? t माइनस 0 हो जाएगा। देयरफॉर ln ऑफ 80 माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के। t माइनस 0 क्या होता है? t होता है। इधर तक क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ everyone? सर पक्का क्लियर है कि नहीं बच्चों? है ना, बोलो। क्लियर है। अब ln ऑफ 80 log ऑफ माइनस log log ऑफ a माइनस b इक्वल log टू log ऑफ a बाई b होता है, बराबर? तो ये ln ऑफ हो जाएगा हाँ 80 अपॉन a नॉट। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा हाँ हाँ एवरीवन? इसको हमेशा बॉक्स यस। हाँ इज इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या हो जाएगा बच्चों? आगे क्या करोगे तुम लोग? इसको वापस इधर लिख दो, ln ऑफ 80 अपॉन a नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी। तब क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले तो a नॉट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक काम करो बच्चों, एक सिंपल से काम कर लो, के को अलग कर दो। या देखो एक काम ऐसे करो, माइनस आ रहा है यहाँ पर बच्चों, तो माइनस को हटाने के लिए हाँ माइनस को उधर ले लेके तो a नॉट बाई 80 हो जाएगा। तो माइनस को हटाने के लिए काम कर दो, इसको उल्टा कर दो, ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी। माइनस को हटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, बराबर कि नहीं? ओके। क्लियर? अब के का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो के विल बी इक्वल टू, टी नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी ln ऑफ ए नॉट अपॉन 80। लिखा सब लोगों ने इधर तक बेटा? सर वो प्रीवियस पेज को बता दो। हाँ, गेटिंग एवरीबॉडी बच्चों, बहुत इजी है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो के का वैल्यू है आ गया। सबको समझा बेटा? हाँ दो दिन में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा बच्चों। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू नीड 11th के बेसिक। देखो पूरा 11th ही है यहाँ पर, इंटीग्रेशन लॉग पूरा 11th है। कैन नॉट हेल्प नॉट डन प्रॉपर्ली बिकॉज अंडरस्टैंड ना, अभी समझ लो तो कुछ हो सकता है। देखो अभी देखो क्या किया मैंने, पहला स्टेप मैंने क्या किया बच्चों? स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 क्या था मेरा? क्या था मेरा स्टेप 1? इंटीग्रेट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मैंने एक रिएक्टेंट लिया जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसका मैंने रेट लिख दिया। रेट से लिखते बच्चों,
कैसे लिखता है? dA by dt is equal to minus constant dA into upon reactant. dt. बराबर, रेट वैसे लिखता है ना? हाँ हाँ फिर अपन ने क्या किया, ए को नीचे शिफ्ट कर दिया, है ना? हाँ इक्वल टू माइनस के डी टी। फिर मैंने क्या किया, टाइम टी इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ले लिया, टाइम टी इक्वल टू टी पे ए टी ले लिया कॉन्सेंट्रेशन। बराबर बराबर हाँ भैया एवरीबडी। फिर मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग स्टार। तो ये डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ ए, याद रहेगा बच्चों। अब तुम्हारी लिमिट्स क्या है, तो ए नॉट पे स्टार्ट हुआ, ए टी पे खत्म हुआ, और इसके इन लिमिट्स क्या होंगे, 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ, टी टाइम तक गया, तो एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट। ओके, इसको जब मैं इधर पुट करूंगा तो पीछे माइनस आएगा, तो माइनस के इंटू टी माइनस 0 इज टी। गॉट इट बच्चों, समझ गया? हाँ भैया। हाँ हाँ 2-3 और हाँ प्रैक्टिस सर तो आ जाएगा। फिर तुमको उससे के मिल गया, ये एल एन है। अगर तुमको लॉग में कन्वर्ट करना है इसको, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 पे। अगर ऐसा रहने देना है चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तुमको कन्वर्ट करना है इसको लॉग के फॉर्म में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है बच्चों। क्लियर? हाँ हाँ अब ये एक आ गया हाँ भैया तो आगे के सब कुछ आ जाएंगे, इसीलिए रुक जाओ, थम जाओ, टाइम स्पेंड करो थोड़ा इधर, क्योंकि अगर ये आ गया तो जीरो ऑर्डर भी आ जाएगा, तुमको स्यूडो वाला भी आ जाएगा, चैप्टर डन। फिर थोड़ा सा बाकी रहेगा थियोरेटिकल पार्ट, बस इस पर रुक जाओ। आज कुछ नहीं कराऊंगा नया, सिर्फ इस पे ही फोकस करेंगे अपन। अच्छी तरह से देखो सब जन, वापस वंस अगेन। रिएक्टेंट था, जिसे तुमको प्रोडक्ट दिया, सबसे पहले क्या किया अपन ने, रेट को क्या लिखा, माइनस डी ए बाई डी टी लिखा बच्चों, है ना? बराबर, हाँ इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फिर मैंने क्या किया बच्चों, डी ए को नीचे लेकर आ गया मैं, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, के डी टी बराबर बराबर हाँ हाँ एट टाइम टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, एंड टाइम टी इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 80, है ना? है ना? हाँ हाँ अब तुम क्या करोगे हाँ इसको, सर। अब तुम क्या करोगे इसको, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट। इसको स्टार ले लो, इंटीग्रेटिंग स्टार। लिमिट्स क्या आएंगे बच्चों, एनीबॉडी? लिमिट्स क्या आएंगे, ए नॉट ए नॉट लोअर स्टार्ट A हो रहा है naught तो और ए 80 और 80 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से टी। टाइम टाइम 0 से तो टाइम कौन सा किधर डालना है, तो आमने सामने होना चाहिए, 0 टाइम 0 पे ए नॉट, टाइम टी पे 80 बराबर। 80 अब ए बाय ए क्या होगा, एल एन ऑफ ए बराबर, और लिमिट्स क्या होंगे तुम्हारे, नॉट और Not. बराबर, ए नॉट इक्वल टू माइनस के, तो बाहर है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है। लिमिट्स क्या है इसके, 0 से t, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट, है ना? हाँ 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 सर। आगे क्या हो जाएगा इसका, माइनस के, ये t माइनस 0 होता है t, है ना? हाँ और ln ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज ln ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। लेकिन भैया मेरे को माइनस नहीं चाहिए वाला, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, क्या कर दूंगा मैं, ए नॉट को ऊपर अब 80 को इसको ऊपर ले लो, डायरेक्टली लिखो, ये मैथ्स नहीं, यहाँ पर हर स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो ये के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी ln ऑफ लेन
A naught by AT. A naught by AT. लेकिन अगर तुमको कन्वर्ट करना है लॉग के फॉर्म में तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ समझ गया बच्चों? गॉट इट? दैट्स इट। यही पता होगा तो आगे का पूरा चैप्टर आ जाएगा। सम्स भी आ जाएंगे तुमको इस चैप्टर के। ये चैप्टर में सम्स इसी फॉर्मूला को लेकर के। चैप्टर डन। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया। मैंने बोला फटाफट होगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा फ्रेमवर्क बैठ गया, देखने का काम नहीं है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कितने बच्चों को क्लियर है बच्चों? सेकंड टाइम में क्लियर? हाँ हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है बच्चों? Product. प्रोडक्ट। क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो रेट क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू के Constant into माइनस के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा भाई, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तुम। तो डी ए बाय नीचे क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू के डी टी बराबर। फिर इंटीग्रेशन करोगे, हाँ लिमिट्स क्या हो जाएंगे इसके? ए नॉट से लेकर के 80. 0 से लेकर टी तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल एन ऑफ ए नॉट एंड ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी 0 से लेकर टी तक। अब ये क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 इज टी। फॉर एल एन ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट। क्यों ऐसा? क्योंकि माइनस है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी। अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों? माइनस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एल एन ऑफ A upon AT कर दोगे। ए A naught नॉट upon अपॉन एटी A कर naught। ए टी डब्बे में डाल देने का हमेशा, इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस चला गया, बहुत सारे बच्चे माइनस भी रखते हैं, तो के क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। कुछ घाई नहीं करनी अपने को, पूरा का पूरा करा सकेगा तुमको, चैप्टर हो भी जाएगा आज। लेकिन नहीं, तुम लोग कर लो अच्छे से। जब तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरा हो गया है, ऐसा लगेगा मेरे को। इसके लिए कर लो, अच्छे से करो। तो ये आ गया। अब तुमको के क्या मिलेगा? 2.303 अपॉन टी, अगर लॉग टू द बेस 10 में चाहिए तो। समझ गए बच्चों? थर्ड टाइम में हाँ सर। वापस हाँ भैया। फिर समझ हाँ गए? सर। देखो ये कितना देखो, हम डिटेल में किया पहले, उससे शॉर्ट में और उससे शॉर्ट में। अब एक बार और करोगे तो बहुत सारे स्टेप्स और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में इतना डिटेल में टीचर को सुनना चाहिए। समझा सबको बेटा? अब कितने लोग बिना देखे भेज सकते हैं मेरे को? ये बिना देखे सेंड कर सकता है? भैया मैं मुझे एक डाउट था। बोलना बेटा, बोल बोल। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड लॉ है, तो वो मतलब अज्यूम्ड है कि x का वैल्यू 1 है। बट जब मैं इधर लिखा ना, रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इनटू रिएक्टेंट। तो ऊपर वो x पहले दिखाना, फिर x का वैल्यू 1 फिर दिखाना जरूरी है कि डायरेक्टली कॉन्स्टेंट? डायरेक्टली लिखो उधर, ऐसे लिखना है। कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब चीजें लिखना पड़ता है बच्चों। इसके ऊपर टेक्स्ट बुक भी रीड क्या करो। कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली लिखने का ऊपर। और ऐसा ना वेयर वैल्यू ऑफ नहीं वेयर नहीं, वो सब देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया है तो बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू 1 होगी। समझ गया? ओके ओके। क्लियर है बच्चों? गॉट इट एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। हाँ भैया। हाँ ठीक है, बिना देखे सेंड करो बच्चों। चलो फटाफट हम वेटिंग।